गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। त्रिभुज आपको पी क्यू आर दे रखा है और इसकी भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः, यानी कि इस भुजा पर पी आर पर एस और पी क्यू पर टी, क्रमशः एस और टी इस बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि किस प्रकार स्थित हैं ये कि कोण P बराबर कोण आर टी एस। जो ये कोण P बराबर है ये किसके बराबर है? आर टी एस है। ठीक है, आपको दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है किसके? त्रिभुज आर टी एस के, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। आपको ये दर्शाना है। तो आप इसके लिए जब हल करेंगे तो सबसे पहले बच्चों हमें वो चीज़ें लिख दी होनी होती हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हमें क्वेश्चंस में दी हैं। तो हमें क्या दिया है? आपको दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर एस और टी बिंदु इस प्रकार है कि एंगल P बराबर एंगल आर टी एस है। आपको सिद्ध करना है कि आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो ये हमें समरूप बताना है। तो हम इन प्रमाण करेंगे जब, तो मैं दोनों त्रिभुजों से ही आगे बढ़ेंगे। मैंने ले लिया त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, जब ये ले लिया तो अब आप देखिए कि आर पी क्यू तथा आर टी एस में क्या क्या है। जो आर पी क्यू ये बड़ा वाला है और आर टी एस से छोटा वाला है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? एक तो इस वाले का कोण, ये वाला कोण इस वाले के बराबर है, यानी कि जो इसका एंगल P है, यहाँ पे दिया भी है कि जो एंगल P है वो आर टी एस के बराबर है। तो ये दिया है एक चीज़, तो ये आ गई है, एक कोण ये आ गया है। और आप दूसरी कंडीशन देखेंगे कि जो इसका पी क्यू आर है, ये बड़ा त्रिभुज है पी क्यू आर और छोटा त्रिभुज है आपके पास एस टी आर। तो देखो आर आर दोनों में आ रहा है ना, कोण आर बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है और कोण आर छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी कि कोण आर बराबर कोण आर, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर। ये कैसा कोण हो जाएगा? इसमें उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। और अब आपको पता ही चल चुका है कि जब हम कोण वाली कसौटी का प्रयोग करते हैं तो दो एंगल्स से ही हम समरूप त्रिभुज को बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है। जब त्रिभुज के दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुजों का तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको ज़्यादा ऐसे लिखते नहीं है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। कौन सी समरूपता कसौटी है ये देखो, ये भी ए है, कोण है, ये भी ए है, यानी कि कोण है ये, और ये भी क्या है? कोण है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोण यानी कि ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। यही आपको प्रूव करना था। बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। तो बच्चों शुरू करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आकृति 6.37 है, आपकी बुक में फिगर नंबर 6.37 आकृति दी है। यदि इसमें क्या दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी, ये छोटे ये साइड वाला त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ना, ये त्रिभुज, ये ए बी ई त्रिभुज जो है आपका, ये ए बी वाला त्रिभुज सर्वांग सम है ए सी डी के। ए सी डी ये किसके सर्वांग सम है? ए ये हो गया, सी ये हो गया और ये डी हो गया। तो आपको पता चल गया ना कि आपको कौन कौन से दो त्रिभुज देखने हैं। ए बी ई, ये वाला ए बी ई और ए सी डी। ठीक है, ये दोनों आपको सर्वांग सम दिए हैं। तो दर्शाइए, आपको बताना है कि जो ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है आपका ए डी ई त्रिभुज ए डी ई, ये समरूप है किसके? ए बी सी के, बड़े वाले के ये समरूप है। छोटा त्रिभुज बड़े वाले के समरूप है कब? जब इसमें हमें ए बी ई सर्वांग सम दिया है ए सी डी के, सर्वांग सम दिया है हमें ये ए सी डी के। तो
सबसे पहले जब हम इसका हल लिखेंगे तो सबसे पहले हम वो चीज़ें मेंशन कर लेंगे जो हमें दी हैं। तो हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, है ना, ये हमें दी है ये चीज़ें। हमें सिद्ध करना है कि ADE त्रिभुज समरूप है किसके, ABC के, ऊपर वाला सर्वांग सम है। हमें प्रूव करना है कि ADE क्या है, समरूप है ABC के। ठीक, तो हमें ये करना है। तो जब हम इसका प्रमाण करेंगे तो प्रमाण हम इसका जब करते हैं कि उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है, जनरेट कहाँ से हुआ है क्वेश्चन, हम कैसे करके इसको ला सकते हैं कंक्लूजन तक, तो हमें करना वही होता है जो हमें हिंट में सबसे पहले मेंशन है। तो हिंट में हमें क्या दिया है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो मैंने लिख लिया कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD ये हमें दिया है। अब जब हमें दिया है तो भाई यहाँ से कुछ अच्छा कंक्लूजन निकलने वाला है कि हमें इस क्वेश्चन की पूरी हिंट मिलने वाली है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जब ये ऐसा है कि ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, ACD बड़ा वाला ये वाला साइड में जो त्रिभुज बन रहा है ये इसके सर्वांग सम है। तो इसमें लिखेंगे हम क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है इसमें कि AB बराबर AC रहा होगा, इसमें AB जो इसका AB रहा होगा ये इसके AC के बराबर रहा होगा, और जो इसका AE रहा होगा ये छोटा वाला जो इसका ABE का ABE हमने पहले लिया है ना ABE, तो इस ABE जब हमने लिया है तो एक छोटी वाली साइड ले रहे हैं, इसकी जो AE वाली साइड रही होगी वो इसके AD के बराबर रही होगी, ACD के AD के बराबर ही रही होगी। तो ये हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कहाँ से आओगे, CPCT से आएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम है ना। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से, मैं इनसे क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि भाई समरूपता के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या होता है, समानुपात होता है ना। तो यही कंडीशन बाकी यहाँ से रह गई। तो हम ये जो हमने निकाला निष्कर्ष, इसी को मैं घुमा फिरा के ऐसे लिख सकती हूँ कि जो AE है, AE के अपॉन अगर मैं AD कर दूँ, AE के अपॉन अगर मैं AD कर दूँ, अगर आपको ये दिया है ना यहाँ पे रफ समझिए, इसका रफ वर्क मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ इसका। अगर आपको दिया है कि AE इक्वल्स टू AD दिया है, AE इक्वल्स टू AD, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि AE अपॉन, अगर मैं इसको यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, क्योंकि अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करूँ तब भी ये क्या आने वाला है AE इक्वल्स टू AD। तो यानी कि इसको ऐसे लिखने पर इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ AE अपॉन AD। उसी प्रकार आपके पास है कि AB इक्वल्स टू AC है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ AB अपॉन AC इक्वल्स टू 1। तो बच्चों जब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि AE अपॉन AD और AB अपॉन AC इक्वल्स टू 1, 1 अपॉन 1 और ये 1 अपॉन 1, इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक तो इसमें ये हो गई भुजाओं का हो गया, और इसमें दूसरी कौन सी चीज़ आ गई, कोण आ गई। क्या आ गई, कोण, कि कोण A देखो आप इस वाले त्रिभुज में भी पढ़ रहा था, ABE में भी पढ़ रहा है, और ADE में भी ACD में भी पढ़ रहा है, कोण A दोनों में उभयनिष्ठ कोण है ना। तो यानी कि कौन सा रूल हो गया, ये दो तो इसमें भुजाएं हो गई, एक ये वाली भुजा ले ली हमने और एक ये वाली भुजा ले ली, तो यहाँ पे 2 बार S लिखा है, यानी कि 2 भुजा और एक कोण, SAS समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ADE है वो समरूप है किसके, ABC के। तो यही हमें प्रूव करना था, थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड है, और प्रैक्टिस बेस्ड भी यही कि हमें भुजाओं का चुनाव इस प्रकार करना है क्योंकि हमें इसकी भुजाओं को समानुपाती बनाना है। ठीक है।